खाली हाथ नहीं, मंदिर में जाओ खाली हाथ नहीं, तीर्थ स्थल पे जाओ खाली हाथ नहीं, भले पुष्प ले लो, तुलसी दल ले लो, अपने गुरु जी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, अपने मित्र के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाओ खाली हाथ नहीं, वकील के पास जाओ खाली हाथ नहीं, काम नहीं बनेगा। सुदामा जी कहने लगे हैं सुशीले, वो भगवान भी है, राजा भी है, मेरा मित्र भी है और सारे जगत का गुरु भी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कौन सा मुंह लेकर के जाऊं? 4 अक्षत दाने चावल भी तो नहीं है जो चावल ही लेकर के जाऊं। कौन सा मुंह लेकर के जाऊं? 4 अक्षत दाने चावल भी तो नहीं है, चावल ही हो तो लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा है स्वामी तनिक ठहरो, मैं किसी के घर से चावल मांग करके लाती हूँ। एक के घर गई सुशीला, चावल लेने गई, उसने कहा मैं तो तुझे दे दूंगी, तू कहां से लौटाएगी? बेचारी सुशीला दूसरे के घर गई, भगवान ने दुनिया एक जैसी नहीं बनाई, दूसरे के यहाँ गई, अरे बहना थोड़े से चावल दे दो। आज उसने चावल दे दिए सुशीला को और कहा ये लौटाने मत आना। सुशीला चावल ले आई। घर में ऐसी दयनीय दशा है कि एक कपड़ा नहीं जिसमें पोटली बांधे, ढूंढने पर एक फटा पुराना कपड़ा मिला, उसमें चावल की पोटली बना दी सुशीला जी ने और सुदामा जी को वो चावल की पोटली दे दी और कहा हे स्वामी जाओ ये उनको हमारी तरफ से भेंट में दे देना और कह देना कि तुम्हारी भाभी ने ये सौगात भेजी है, इसे स्वीकार कर लो। आओ प्रिय भगवत भक्तों, माताओं बहनों, बड़े ही शांति बनाते हुए और कथा की ओर ध्यान देते हुए कानों से कथा सुनते रहें और आंखों से झांकी भी देखेंगे, दर्शन भी करेंगे। देखो सुदामा जी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? चावल की पोटली बगल में दबा ली और चल पड़े। कैसे जा रहे हैं आप जरा देखें तो सही। चले द्वारिका को सुदामा मिलन, चले द्वारिका को सुदामा मिलन, चले द्वारिका को सुदामा मिलन, तन में कृष्ण तन में मन में कृष्ण, चले द्वारिका को सुदामा मिलन, चले द्वारिका को सुदामा मिलन। सुदामा जी जा रहे हैं कैसे? तन में कृष्ण और तन में मन में कृष्ण, चले द्वारिका को सुदामा सुदामा जी जा रहे हैं हरे कृष्ण कहते हुए, चले जा रहे हैं गगन को बढ़ाए
क्या सोच रहे हैं सुदामा जी? मन में क्या सोच रहे हैं? मिलेंगे जो मोहन, मिलेंगे जो मोहन, कहेंगे ये हम चले द्वारिका को सुदामा। सुदामा जी मन में विचार करते जा रहे हैं, कन्हैया मुझको मिलेंगे, एक बात पूछूंगा, क्या वो बचपन के साथी हमें क्यों भुलाया? वो बचपन के साथी हमें क्यों भुलाया? वो बचपन के साथी हमें क्यों भुलाया? हमें क्यों रुलाया? हमारी है बारी, हमारी है बारी, रुलाएंगे हम चलो द्वारिका को सुदामा मिलना। सुदामा जी जा रहे और भगवान कन्हैया का भजन करते हुए क्या कह रहे हैं? हे कन्हैया, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, ये नैया आपके हवाले है। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। सुदामा जी कहते हैं, हे प्रभु, पिलाती रहे प्रेम की प्यालियां जो, पिलाती रहे प्रेम
मीठी मुरलिया सुना दो कन्हैया, सुना दो सुदामा जी कहते हैं, हे प्रभु मिले शांति संतोष की राह जिसमें, मिले शांति संतोष की राह जिसमें, वो लीला सुरीली, वो लीला सुरीली दिखा दो कन्हैया, मेरे श्याम चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ तुम्हारे कहीं तो ठिकाने, कहीं तो ठिकाने दिखा दो कन्हैया, किनारे लगा दो कन्हैया, किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें, गरीबी की आहें उठा दो कन्हैया, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपके सहारे मेरी नैया है कि सहज में पार लगा देना। सुदामा जी का शरीर बड़ा कमजोर, बड़ा जर्जर है, कुछ दूर चलते हैं और चलते चलते थक जाते हैं। एक वृक्ष की छांव में सुदामा जी बैठ जाते हैं। एक वृक्ष की छांव में सुदामा जी बैठ गए। सुदामा जी बैठ गए और धीमे से हवा चल रही है। सुदामा जी को निद्रा आ गई, सो गए। प्रिय भगवत भक्तों, सुदामा जी जब सो गए और जब जागे तो फिर उन्हें चलना नहीं पड़ा, मानो भगवान ने कोई वाहन भेज दिया हो। सामने देखा तो द्वारिकापुरी ही नजर आई।
सचमुच भगवान को पाने के लिए यदि कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान स्वयं 10 कदम चल करके मिलते हैं, और उनसे यदि कोई एक कदम पीछे हटता है तो भगवान उससे 10 कदम पीछे हट जाते हैं। सुदामा जी को फिर चलना नहीं पड़ा, सामने उन्हें द्वारिकापुरी नजर आई। प्रिय भगवत भक्तों, क्या सुंदर वो ठाकुर की ठकुराई है, क्या सुंदर वो नगरी है द्वारिकापुरी। सुदामा जी ने देखा, चकाचौंध रह गए कि वो सुन्नत नागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते क्या सुंदर वो नगरी है द्वारिकापुरी। सुन्नत नागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते हैं। सुन्नत नागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते हैं। उस ठाट बाट ठकुराई में सब राजा रंग बराबर है। क्या सुंदर वो नगर है। प्रिय भगवत भक्तों, कथा की ओर ध्यान देते रहेंगे। सुदामा जी एक दुकानदार के पास पहुंचे। ए भैया, क्या द्वारिकापुरी यही है? कहा हाँ भैया, द्वारिकापुरी यही है। तो फिर पूछा सुदामा जी ने, अरे भैया, क्या कन्हैया यही रहता है? कन्हैया यही रहता है? दुकानदार ने कहा, अरे दादाजी, वो यहाँ के राजा हैं, यहाँ के राजा हैं। और दादाजी जब इधर से आप जाओगे आगे उन्हीं का दरबार दिखाई देगा। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारे पर पहुंचे, दरबार के प्रमुख गेट पर तो देखा वहां 2 पहरेदार खड़े थे। पहरेदार खड़े, सुदामा जी ने जो ही आगे कदम बढ़ाना चाहा, पहरेदारों ने रोक दिया। कहे ठहरो, बिना आदेश के कोई अंदर नहीं जा सकता। आप कौन हैं? क्या काम है? क्या नाम है? कहां से आए हो? सुदामा जी ने कहा, ए भैया, क्या कन्हैया यही रहता है? पहरेदार ने कहा, अरे दादाजी, आप कैसे बात करते हो? वो यहाँ के राजा हैं, उनको हम सब बड़े प्रेम के साथ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहकर बुलाते हैं। और आप? सुदामा जी ने कहा, उसी कन्हैया को पूछ रहा हूं। वो मेरा मित्र है। सुदामा जी ने कहा, वो मेरा मित्र है बचपन का। अब तो पहरेदार हंस पड़े, कहा, अरे तुम कहां से आ गए? तुम्हें तो मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए था। सुदामा जी से कहा, तुमको तो मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए था, यहाँ कहां से आ गए? अरे कहा तुम भिखारी? पहरेदार ने कहा, कहा तुम भिखारी और कहा वो राजा? वो भी बचपन की बतला रहे हो, मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा, हे भैया, मेरी बुद्धि एकदम से ठीक है। पहरेदार ने कहा, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। सुदामा जी ने कहा, ए भैया, मेरी बुद्धि एकदम से ठीक है, लेकिन थोड़ा स्थिति गड़बड़ है, थोड़ा स्थिति गड़बड़ है, इसीलिए आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। मेरी स्थिति नहीं ठीक है, बुद्धि एकदम से ठीक है। वो मेरा मित्र है, वो भी बचपन का। सुदामा जी ने पहरेदार से कहा, एक तो मित्र है और दूसरे रिश्ते में वो मेरा साढ़ू है, साढ़ू, वो भी सगा साढ़ू। सुदामा जी ने कहा, वो मेरा साढ़ू है कन्हैया। पहरेदार ने कहा, अच्छा साढ़ू भी हो गया। सुदामा जी ने परिचय दिया। पहरेदार से कहा, ए भैया, मेरा सगा साढ़ू है, मैं तुम्हें परिचय बतलाऊं? सुदामा जी ने कहा कि संपत्ति विपत्ति दुई बहिनी
उपजी एक संग हरि संपत्ति ब्याही कृष्ण को विपति हमारे संग। संपत्ति विपत्ति कोई नहीं उपजी एक संग हरि संपत्ति ब्याही कृष्ण को विपत्ति हमारे। इसलिए मेरा सगा साधु हुआ कि नहीं। बड़कई बहन उसको उनको ब्याही है और छोटी बहन मुझको ब्याही है। अच्छा पहरेदार ने कहा ठीक है दादाजी यहीं पे ठहरो, मैं अभी जाता हूँ, आपकी सूचना लेकर जैसा आदेश होगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा, यहीं पे ठहरो। पहरेदार ने कहा मैं अभी जाता हूँ। पहरेदार वहां से चला और जब जहां पे प्रमुख दरबार का गेट है, द्वार है और भगवान का जहां सिंहासन है काफी दूरी है, जब तक पहरेदार जाए वहां से वापस आए सुदामा जी इंतजार कर रहे कि अब पहरेदार आए या कन्हैया ही आ जाए। देखा अभी तक बहुत देर हो गई, न पहरेदार ही आया और न कन्हैया ही आया। सुदामा जी मन में सोच रहे देखो लाख समझाया हठवादिन सुशीला को कि वहां मत भेजो, लेकिन वो नहीं मानी, भेज दिया। अब तो स्वाभिमान ही जाएगा, बचपन की बात है, अब वो राजा है मैं भिखारी हूं, देखो मुझे पहचाने कि ना पहचाने। लेकिन फिर सुदामा जी कहने लगे चलो कन्हैया मैं तेरी चौखट पे तो आ चुका हूं, अब यदि तूने मुझे पहचाना नहीं, यदि आए नहीं कन्हैया तो मैं यहाँ से जीवित नहीं जाऊंगा, तेरी चौखट पे सिर पटक पटक करके प्राण दे दूंगा। आज सुदामा जी उसी जगह पुकारने लगे कन्हैया को, ओ कन्हैया अब तो आ जाओ, कि आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। श्याम तो आ जाओ, मैं कैसे बताऊं क्या बताऊं, एक दुख नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं, क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं जो मैं, एक दुख नहीं जो मैं तुमको बताऊं, भटक भटक जानते हो, भटक भटक जानते हो तुम तो मुरारी, दर पे आया सुदामा भिखारी, दर पे आया सुदामा भिखारी।
आंसू उठे ना कदम है, ढके हुए कपड़े, ढके हुए कपड़े, तुम्हें सब खबर है। आकर के देखो प्रभु जी, आकर के देखो प्रभु जी, दशाई हमारी तेरे दर पे आया सुदामा तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे सुदामा जी पुकार रहे। तब तक पहरेदार भगवान के पास तक पहुंच गया। भगवान के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, एक बहुत अजीबो गरीब इंसान द्वार पर आया है कि द्वार पर खड़ा है एक विप्र, तो ब्राह्मण है, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, मैली होती है, कुर्ता भी फटा पुराना है, प्रभु उसका शरीर बड़ा कमजोर है, बड़ा जर्जर है, मानो सूखी हड्डियों का ढांचा हो, खोखली पे है तो पलावत, सांसों का सूखा ढांचा है, पंजर मात्र पसलियों का, पंजर मात्र पसलियों का, केवल हाड़ों का सांचा है, पहरेदार कहने लगा, है प्रभु, उसके शरीर पर न टोपी है, न पगड़ी है, न पैरों में चप्पल है, न जूता है, आपका पता पूछ रहा है, आपसे मिलना चाहता है, पगड़ी भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, साबित न देह पर जामा है, सिंपति का पता पूछता है, उस तुझका नाम सुदामा है। पहरेदार ने कहा, प्रभु वो ब्राह्मण है और उसका नाम
सु और दामा कह भी नहीं पाया। इतने में भगवान कन्हैया दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ पड़े और देखा है रुक्मिणी मैया जामवंती पटरानियों ने, सत्यभामा ने कि आखिर भगवान को अचानक क्या हो गया। नंगे पैरों दौड़ते भागते जा रहे हैं, सुदामा सुदामा पुकारते हुए। उधर से सुदामा जी ने देखा मेरा बचपन का मित्र वो भगवान कन्हैया दौड़ते आ रहे हैं। उधर से सुदामा जी ने लखोटियां फेंक दी और वे भी दौड़ पड़े। आखिर में भगवान कन्हैया बड़े आदर के समेत विप्र सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने विप्र सुदामा जी को बड़े आदर के समेत राजमहलों में लाए हैं। भगवान कन्हैया सुदामा जी को आदर के समेत अपने राजमहलों में लाए, अपने सिंहासन पे बिठलाया सुदामा जी को और भगवान बैठ गए। भगवान बैठ गए। सबसे पहले ब्राह्मण देवता के चरण धुले जाते हैं। भगवान कन्हैया देखो ब्राह्मण का कितना आदर करते हैं। पानी मांगने वाले थे भगवान, थाली मांगने वाले थे, लेकिन एकदम से नजर पड़ी विप्र सुदामा के चरणों पर। भगवान कन्हैया पानी मांगना भूल गए, उस परात को मांगना भूल गए। एकदम से करुणा निधान प्रभु रो पड़े। ऐसी दयनीय दशा सुदामा जी के पैरों को देखा। उनके पैरों में इतने बड़े बड़े घाव हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उंगली का एक एक पोटा समा जाए उसी में कांटे चुभे हैं। भगवान कन्हैया रो पड़े कि हे मित्र, इतने दुख सहन करते रहे, इन कांटों की भी परवाह नहीं की और यहाँ तक नंगे पैरों चले आए। सुदामा जी कहने लगे प्रभु जो इन कांटों की परवाह करते हैं वो आप तक नहीं पहुँच पाते, जो इन कांटों की परवाह नहीं